हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड एसेंशियल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं स्क्रू थ्रेड के फंक्शन और उसके कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। इस सब तत्वों के कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा जो एक थ्रेड के लिए ये महत्वपूर्ण आयाम रहते हैं। इनके बारे में कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन कर पाएंगे तब जाके हम एक्सटर्नल थ्रेड के इंटरनल थ्रेड भी आप काट सकते हैं और कहीं क्वेश्चन भी आता है तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रू थ्रेड की फंक्शन और कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको भी स्क्रू थ्रेड के डेफिनेशन और उसके मूल तत्वों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है, उस वीडियो को देखें तो आपको स्क्रू थ्रेड का फंक्शन और कैलकुलेशन अच्छे से और आसानी से जल्दी समझ में आएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्रू थ्रेड का फंक्शन। तो स्क्रू थ्रेड का फंक्शन जो उपयोग है, स्क्रू थ्रेड का किस उपयोग के लिए क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट जो आता है फास्टनर की तरह। तो फास्टनर क्या है? फास्टनर जो भी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो माध्यम होता है उसको हम फास्टनर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड फास्टनर हो गया। यहाँ पे स्क्रू थ्रेड की सहायता से दो या दो से अधिक पार्ट को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए इसका जो उपयोग है फास्टनर की तरह कर सकते हैं नट बोल्ट को। दूसरा है गति देने के लिए। स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम गति भी दे सकते हैं। जैसे लेथ मशीन में लीड स्क्रू पर थ्रेड कटे रहते हैं, एकमी थ्रेड, तो उसके द्वारा जो है मोशन ट्रांसमिशन किया जाता है। अब तीसरा है भार उठाने के लिए। स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम कम बल लगा के हम भारी सामान को आसानी से भी उठा सकते हैं। जैसे स्क्रू जैक की सहायता से हम भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकते हैं। स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक के अंदर स्क्वायर थ्रेड कटे रहते हैं, तो जिससे आसानी से हम काफ़ी भारी सामान उठा सकते हैं। सही माप के लिए तो स्क्रू थ्रेड का उपयोग करके हम एक्यूरेट माप भी आसानी से ले सकते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में नट बोल्ट के सिद्धांत पे वो काम करता है, तो उसके अंदर थ्रेड कटा रहता है, तो थ्रेड के सहायता से हम एक्यूरेट माप आसानी से हम ले सकते हैं। अब पांचवा है गति को कम करने के लिए। तो स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम गति को कम भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे वर्म और वर्म व्हील की व्यवस्था होती है, उससे हम गति को आसानी से कम कर सकते हैं। हमको अगर कोई प्रोडक्ट का ड्राइंग मिलता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि M50x2 ड्राइंग में लिखा रहता है, तो हमको कौन सा थ्रेड काटना है, उसका पिच क्या रहेगा, डेप्थ क्या रहेगा, उस सबका कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। जो आपको इनसाइड डायमीटर, मतलब जब नट बनाएंगे उसका इनसाइड डायमीटर बनाने के लिए, थ्रेड काटने के लिए आपको आसानी होगी। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसका डेप्थ क्या होती है, पिच डायमीटर कितनी होती है, निकालने के लिए आता है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो M50x2 क्या है। M50 जो है ये डायमीटर रहेगा और मेट्रिक थ्रेड रहेगी, और ये जो मेजर डायमीटर जो है 50 रहेगी इंटू 2 जो रहता है वो पिच रहता है। तो यहाँ मेजर डायमीटर जो है ये हो जाएगा 50 mm। इसका पिच जो है 2 mm। मेट्रिक में पिच जो है mm में रहता है, तो ये 2 mm हो गया। आपका ये मेट्रिक थ्रेड है। मेट्रिक थ्रेड है मतलब आपका जो थ्रेड का एंगल है वो 60 डिग्री रहेगा। अब हम आते हैं इसके बाद डेप्थ जो रहता है, हर थ्रेड का डेप्थ अलग अलग रहता है, तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मेट्रिक थ्रेड का जो डेप्थ होती है वो होती है 0.6134 पी होती है। पी का मतलब पिच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6134 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी का मतलब पिच है और पिच का मान हमारे पास ऑलरेडी है 2 mm, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 1.22 mm। ये आप आ गया डेप्थ जो है 1.22 mm। इसके लिए क्या कि जो अलग अलग थ्रेड रहेगा, अभी यहाँ पे M20x1 mm पिच रहता है, तो उसके लिए आपका डेप्थ अलग रहता है। और ये जो डेप्थ है ये मेट्रिक थ्रेड के लिए कॉमन रहता है। हर जो मेट्रिक थ्रेड है उसके लिए आपको इसमें फिट करना है ये फार्मूला को, और वहां से आपको डेप्थ निकालना है। अब आता है पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मेजर डायमीटर में सिंगल डेप्थ, अकेली गहराई को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो डायमेंशन प्राप्त होता है वो पिच डायमीटर होता है। तो हमारा मेजर डायमीटर कितना है यहाँ पे 50 माइनस सिंगल डेप्थ आपका कितना है 1.22, सिंगल डेप्थ 1.22, तो इसका आंसर कितना आएगा 48.78 mm। ये हमारा पिच डायमीटर है। अब हम आते हैं माइनर डायमीटर छोटा व्यास। तो छोटे व्यास में हम आते हैं, तो माइनर डायमीटर को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेजर डायमीटर क्या है हमारा 50 mm। मेजर डायमीटर माइनस डबल डेप्थ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर डायमीटर माइनस
डबल डेप्थ 2 इंटू 1.22। इसको हम माइनस करते हैं 50 में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनर डायमीटर आएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 माइनस 2.44, तो इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 47.56। ये हमारा माइनर डायमीटर आ गया 47.56 mm। और थ्रेड एंगल 60 डिग्री, क्योंकि मेट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री रहता है, ब्रिटिश थ्रेड का 55 डिग्री रहता है। अब हम आते हैं थिकनेस ऑफ थ्रेड की मोटाई कैसे निकालते हैं। तो थ्रेड की मोटाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0.5 फी, तो यहाँ पे पी हमारे पास 2 है, तो 0.5 इंटू 2, तो हमारे पास ये कहा जाएगा 1 mm। ये 1 mm कहाँ पे होता है, जहाँ पे पिच डायमीटर होता है वहां पे अक्ष के समानांतर अगर थ्रेड की मोटाई को चेक की जाती है तो वहां पे 1 mm होना चाहिए। ये थिकनेस ऑफ थ्रेड वो M50 इंटू 2 के लिए है, ये थिकनेस होना चाहिए। अब आते हैं लीड जो है ये सिंगल स्टार्ट अगर थ्रेड है, लीड 2 mm रहेगा, क्योंकि सिंगल स्टार्ट में दोनों इक्वल होते हैं। और यही अगर मल्टी स्टार्ट रहता है, जैसे 2 स्टार्ट रहता है, तो वहां पे क्या होता है लीड जो है पिच की उतनी गुनी हो जाती है जितना स्टार्ट थ्रेड रहता है। तो 2 स्टार्ट थ्रेड रहता है तो इसका जो पिच है लीड जो है वो 4 mm हो जाता है। 3 स्टार्ट रहता है तो 3 इंटू 2 मतलब आपका 6 mm आपका लीड हो जाता है। वैसे जैसे जैसे स्टार्ट बढ़ते जाता है लीड उतनी गुनी होती जाती है। इसी कैलकुलेशन से हम आईडी निकाल सकते हैं, आईडी इनसाइड डायमीटर निकाल सकते हैं। नट का थ्रेड बनाने के लिए हमको जब नेट का थ्रेड बनाते हैं तो इसका M50 इंटू 2 दिया रहता है, तो हमको M50 का डायरेक्ट होल नहीं करना है, हमको इसका जो माइनर डायमीटर है, इसका जो माइनर डायमीटर कितना है 47.56, तो हमको वो डायमीटर होल करना है। और हम क्लियरेंस के लिए 0.1 उसको ज़्यादा दे सकते हैं, 0.1 से 0.15 हम उसको होल थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो ऐसे 5-6 है तो हम 7 तक इसको बना सकते हैं। फिर अगर आप M50 दिया है, इनसाइड भी आप M50 आईडी बना लिए, बोर कर लिए, ड्रिल चला दिए, तो ये 50 का आपके पास जो थ्रेड है ये डायरेक्ट चला जाएगा उसमें। स्क्रू थ्रेड के प्रकार और उसका यूज जानने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।